डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान की लाहौर से अगवा गैर मुल्की खवातीन की खुद अगवाकारों के चुंगल से निकलने की खबरों की तरदीद। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, गैर मुल्की खवातीन का बयान मौजूद है कि उन्हें पंजाब पुलिस ने बाजियाब कराया। बयान पुलिस की निगरानी में नहीं बल्कि मजिस्ट्रेट की निगरानी में लिया जाता है। अगवाकारों के बारे में इतला एक गैर मुल्की खातून के वालिद ने दी, जिससे पुलिस ने लोकेशन हासिल करने की कोशिश की। 2 जुलाई को 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। अब तक मजमूई तौर पर 8 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। तमाम मुलजिमान को हथकड़ी लगाकर अदालत पेश किया गया और रिमांड लिया गया। जब बड़ी सियासी जमात की शख्सियत रिश्तेदार मुलजिम के तौर पर सामने आ जाए तो अफसरान को इतला देनी होती है। डीआईजी ऑपरेशंस ने मजीद बताया कि एम्बेसी चाहती थी कि खवातीन जल्द से जल्द पाकिस्तान से निकले। उनसे एक दिन और दिया गया। मेडिकल और स्टेटमेंट के बाद खवातीन को रवाना किया गया। खवातीन से ज्यादती हुई या नहीं, पुलिस को अभी मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। एक सवाल के जवाब में बोले कि खवातीन का 164 का बयान कैसे लीक हुआ मालूम नहीं। केस लाहौर पुलिस देखेगी, सीसीटी नहीं। गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती और अगवा केस में पेशरफ्त मुलजिम रजा डार की गाड़ी में खवातीन को एयरपोर्ट ले जाने की फुटेज सामने आ गई। गाड़ी की गाजी रोड पर तेज रफ्तारी और दूसरी गाड़ी से टकराने को देखा जा सकता है। रजा डार की गाड़ी से टकराने वाली गाड़ी की फुटेज भी सामने आ गई। गैर मुल्की खातून ने बताया कि जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो हम गाड़ी से बाहर निकल गई। दूसरी गाड़ी से बाहर निकलने वाली फैमिली ने कॉल करके पुलिस को बुलाया। जब पुलिस मौका पर पहुंची तो खुद को महफूज समझा। पाक फिजाई के ऑफिसर ने खातून को बचाने के लिए जान लटा दी। इस्लामाबाद में मोटरसाइकिल सवार की खातून से दस्तदराजी। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक खातून को बचाने के लिए रुके तो मुलजिम ने फायरिंग कर दी। पाक फिजाई का अफसर शहीद हो गया, मुलजिम फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम खातून के दफ्तर में काम करता है और दफ्तर साथ लेकर जा रहा था। रास्ता तब्दील करने पर खातून ने एहतजाज किया तो जोर आजमाई कर रहा था। खातून ने कहा, ग्रुप कैप्टन आसिम ने बर वक्त मुदाखलत करते हुए मुझे महफूज रखा। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाक़े का नोटिस आज इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। अलविदा रहबर आला शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की नवाज़ जनाजा तेहरान में अदा। सदर मसूद पज़ेशकियान, स्पीकर बाकिर कालीबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और आला हुकूमती अहदेदारों की शिरकत। 100 ममालिक के वफूद और लाखों सोगवार भी नवाज़ जनाजा में शरीक हुए। शहीद के 3 बेटे वालिद की नवाज़ जनाजा में शरीक हुए। सिक्योरिटी खदशात पर सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी शिरकत न कर सके। अपने कायद को आखिरी सलाम करने के लिए इमाम खुमैनी सेंटर में ईरानी अवाम का समंदर उमड़ आया। अश्कबार आंखें, आहें, सिसकियाँ, दुआएं शहरी धाड़े मार मार कर रोते रहे। शहीद सुप्रीम लीडर की साहिबजादी, बहू, दमाद और नवासी की नमाज जनाजा भी अदा। तेहरान में मरकजी ताज़ियती जुलूस कल होगा। 7 जुलाई को कुम, 8 जुलाई को नजफ और करबला में ताज़ियती तकरीबात शेड्यूल। शहीद सुप्रीम लीडर को 9 जुलाई को मशहद में सपुर्द खाक किया जाएगा। पासदारान इनकलाब के कायम मुकाम कमांडर अहमद वहीदी की शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में शिरकत। अवाम में घुल मिल गए। शहरियों ने गले लगाया, उनके हक में नारे लगाए। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी जंग के आगाज के बाद जुमे को पहली बार मंजर आम पर आए थे। अमेरिका चाहता तो खामेनी के जनाजे में ईरानी क़यादत को निशाना बना सकता था। एक ही हमले में सबको खत्म कर सकते थे। हमला इसलिए नहीं किया कि फिर मुज़ाकरात के लिए कोई न बचता। जौहरी मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखने के लिए ऐसा नहीं किया। अमेरिकी सदर ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान। कहा, खामेनी के जनाजे पर ईरानी को रोते देखकर हैरान हुआ। मैं समझता था लोग खामेनी से नफरत करते हैं। मजीद कहा कि नेतन्याहू जानते हैं बॉस कौन है। इसराइली वज़ीर आज़म के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। नेतन्याहू से मुलाकात आइंदा हफ्ते हो सकती है। ईरानी वजारत इंटेलिजेंस का शहीद आयतुल्लाह खामेनी का बदला लेने के अज़्म का इज़हार। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक इंटेलिजेंस ने कहा, अमेरिका और इसराइल की जारियत में शहीद होने वाले दीगर अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। दोनों ममालिक ने असर हाजिर की तारीख की सबसे बड़ी दहशतगर्दाना कार्रवाई का इर्तिकाब किया। हमले के जिम्मेदार करार दिए जाने वाले नासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किया जाएगा।
ईरानी सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात में बंद मुट्ठी नुमाया। तेहरान स्क्वायर पर बंद मुट्ठी का स्टैचू नस्ब किया गया। तेहरान की फिजाओं में भी ड्रोन्स की मदद से बंद मुट्ठी बनाई गई। ईरानी फलसफे के मुताबिक बंद मुट्ठी इलामती मुज़ाहमत, इस्तेकामत और साबित कदमी की अलामत है। शहीद आयतुल्लाह खामेनी भी आखिरी लम्हात में बंद मुट्ठी किए दुनिया से रुखसत हुए। वेनेजुएला और ईरान जंग समेत शानदार कामयाबियां हासिल की हैं। मुझे तीसरी मुद्दत का कहना चाहिए मगर नहीं कहूंगा क्योंकि तनाज़ा नहीं चाहता। अमरीकी सदर का अमरीका की 250वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब का अमरीकी दुनिया के सबसे बहादुर और बेहतरीन लोग हैं। पैनामा कैनाल को दुनिया का 8वां अजूबा समझा जाता है। इंजीनियरिंग का ये अजीम शाहकार देते हुए 38,000 अमरीकी जान की बाजी हार गए। अमरीका में सबको मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। अमरीकी अवाम किसी को अपनी आज़ादी छीनने नहीं देंगे। अमरीका दुनिया भर में उम्मीद की किरण है। हम अमरीका को कभी नाकाम नहीं होने देंगे। सेव अमेरिका एक्ट को मंजूर करवाएंगे। गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर 11 जुलाई को पाकिस्तान में होने का इम्कान। अल अरेबिया ने दावा किया कि दोनों ममालिक के नुमाइंदे इस्लामाबाद आएंगे। बातचीत में ईरान पर आज पाबंदियों, मुंजमद ईरानी फंड्स और जोहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक अमूर ज़ेर बहस आएंगे। ईरानी वफ्द का फैसला आयतुल्लाह खामेनी शहीद की तदफीन के बाद किया जाएगा। आबना हमस पर जहाज से नई फीस वसूल की जाएगी। दोस्त ममालिक को खुसूसी रियायत मिलेगी। चीन में ईरानी सफीर अब्दुल रजा रहमानी फजली का बयान। कहा ओमान के साथ बाहमी ताउन इश्तराक से नए इंतजामात पर काम कर रहे हैं। आबना हमस जिसके पानियों में आती है, हम यकीनन फीस वसूल करेंगे। ये फीस टॉल नहीं होगी। इंतजामात महफूज दरामदा, माहौलियाती आलूदगी और इसके तदारुक से मुताल्लिक होगी। इन ममालिक के लिए खुसूसी रियायत पर गौर करेंगे जो मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहे। पाकिस्तान टेस्ट टीम को नया कप्तान मिल गया। क़यादत का सेहरा एक बार फिर तजुर्बाकार बैटर बाबर आजम के सर सज गया। दौरे वेस्ट इंडीज के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। इंग्लैंड टूर के लिए 17 नाम फाइनल। सऊद शकील दौरे इंग्लैंड में शिरकत फिटनेस से मशहूर। कप्तानी जाने के बावजूद शान मसूद जगह बरकरार रखने में कामयाब। विकेट कीपर मोहम्मद रुजवान टीम के हमरा होंगे। 4 खिलाड़ी अली उस्मान, मोहम्मद अवैस जफर, उबैद शाह और गाजी गौरी पहली बार जगह बनाने में कामयाब। स्क्वाड में आमिर जमाल, अब्दुल्ला फजल, अवजान उवैस और इमामुल हक शामिल। खुरम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली स्क्वाड का हिस्सा। टीम में साजिद खान और सलमान अली आगा को शामिल किया गया। कौमी टीम दौरे वेस्ट इंडीज में 2 और इंग्लैंड टूर में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी। दौरे वेस्ट इंडीज में पहला टेस्ट 25 जुलाई से शुरू होगा। बाबर आजम ने कप्तानी के लिए कोई शराइत नहीं रखी। हमें किसी के साथ जाती मसला नहीं। बतौर खिलाड़ी शान मसूद की परफॉर्मेंस अच्छी रही। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं टीम को भरपूर प्रैक्टिस कराई है, अब तैयारी बहुत बेहतर है। सऊद शकील की फिटनेस पर टाइम लगेगा। मिसबाह हक ने सऊद शकील के साथ काफ़ी काम किया है। खिलाड़ियों को अपनी कारकर्दगी से जगह कन्फर्म करनी है। बाबर आजम को T20 के बुनियाद पर कप्तान नहीं बनाया। कोई भी क्रिकेट बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी ये नहीं चाहेगी कि हर सीरीज़ पर नया कप्तान बनाया जाए। कप्तानी के लिए मुस्तकिल मिजाजी के साथ मौका देना चाहिए। उम्मीद है बाबर आजम 2 से 3 साल टेस्ट टीम की क़यादत करेंगे। मिसबाह हक ने कहा कि क्रिकेट में मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़रूरी है। जब आप मुस्तकिल परफॉर्मेंस नहीं दे पाते तो आप अपना दिफा नहीं कर पाते। उम्मीद है बाबर आजम आया है तो बेहतर परफॉर्म करेगा। टेलीकॉम बिल से किसी की ज़ाती ज़मीन और जायदाद पर ज़बरदस्ती कब्जा नहीं होगा। निजी इमलाक के हवाले से कैटेगरीज तय की जाएंगी। वज़ीर IT शहजाद फातिमा की वज़ीर कानून के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा टेलीकॉम बिल पर माली बेज़ाब्तियों और दीगर इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। वज़ीर आज़म से कहा बिल के हवाले से लगाए गए इल्ज़ामात की इंक्वायरी करवाई जाए। नए टेलीकॉम बिल का मकसद मुल्क में तेज़ रफ्तार इंटरनेट की फराहमी को यकीनी बनाना है। इत्तफाक़ी राय से कानून साजी की गई है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा निजी प्रॉपर्टी से फाइबर बिछाने के लिए मालिक की इजाज़त लाजिम होगी। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट का बिल 6 तरमीम के साथ मंजूर किया गया। कमेटी को किसी एक कंपनी को नवाजने के शवाहिद नहीं मिले। कमेटी ने बिल में तमाम हुक्म दूर करने की हिदायत की। 5 जुलाई 1977 को जमहूरी रूह पर लगा जख्म हमेशा याद रखा जाएगा। अवाम के मैंडेट को बंदूक की नोक पर छीना गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पैगाम कहते हैं जमहूरियत के लिए पार्टी की जद्दोजहद खत्म नहीं हुई।
सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि कायदे अवाम की हुकूमत का तख्ता उलटकर अवामी इख्तियार और आइनी निज़ाम पर कारी ज़रब लगाई गई। इस इक़दाम ने आइन, पार्लियामान और अवामी मैंडेट को शदीद नुकसान पहुँचाया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि भुट्टो का इक़्तिदार से हटाने की साजिश अवामी राय और आइन पर हमला था। जमहूरियत ही पाकिस्तान के इस्तेहकाम, तरक्की और कौमी यकजहती की ज़ामिन है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि 5 जुलाई की गैर जमहूरी अमल ने सियासत, मुआशरा और कौमी तरक्की पर मनफी असरात मुरतब किए। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ओपन एक्स स्पेस में हकाइक पर मबनी गुफ्तगू। बलूचिस्तान के हवाले से गुमराहकुन बयानिया ज़मीन बोस कर दिया। 16,000 से ज़्यादा अफराद की शिरकत। सरफराज बुगटी ने एहसास महरूमी और लापता अफराद के बयानी को हकाइक के मुनाफी साबित किया। कहा, बलूचिस्तान में यूथ एंगेजमेंट प्लान के तहत मुतअद्दिद मनसूबों पर काम जारी है। बलोच यकजहती कमेटी ने लापता अफराद और अवामी हकूक़ की आड़ में अवाम को तशद्दुद पर उकसाने की मज़मूम कोशिशें की। मुख्तलिफ़ अफवाज की मौजूदगी में चंद पुरतशद्दुद अनासर रियासती रेट कमज़ोर नहीं कर सकते। हज़ारों नौजवानों की एक स्पेस में शिरकत और रियासती बयानी की तायीद भारतीय प्रॉक्सीज़ की नाकामी का वाज़ेह सबूत है। पंजाब के मजीद शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चल पड़ी। खानेवाल, खुशाब, भक्खर, अटक, मंडी बहाउद्दीन और हफ्साबाद में 13 रूट्स कायम। रवाबा के इख्तिताम तक मजीद 14 अजला में इलेक्ट्रिक बसों का दायरा-ए-कार बढ़ाया जाएगा। चिन्योट, उकाड़ा, लिया और सियालकोट में 10-10 बसें चलेंगी। मनसूबे की बाकी 488 बसें अगस्त के आखिर तक ऑपरेशनल होंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है कि बड़े शहर ही नहीं, हर शहर में महफूज और माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें पहुँचाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की 250वें यौम आज़ादी पर अमरीकी अवाम को मुबारकबाद कहती हैं। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने हालिया तनाज़े में सालिसी करके ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत बख्शी। पंजाब अमरीका के साथ दोतरफा ताउन और शराकत दारी मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए अमरीका का किरदार काबिल तहसीन है।